हाँ, फिर नेक्स्ट वाली थियरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। तो ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि देखो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर थियरी क्या है। ओके, एक्चुअली अब भाई हमारी एक ही थियरी बाकी है। हाँ, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, सो मैं क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि यहाँ से जैसे हम बोलते हैं एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ओके, ऑक्सीजन के लिए तो हम लिखेंगे 1s2 2s2, नाइट्रोजन के लिए लिखो तो हम ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। वैसे ही क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट डाउन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये लिखना है सिग्मा 1s 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 1s 2, सिग्मा 2s 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2s 2, पाई 2px 2px2 इज इक्वल्स टू, वहां पर भी इज इक्वल्स टू लिखना है, पाई 2py 2py2 एंड देन सिग्मा 2pz 2pz2। तो ये हो गई हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बीच वाला लिखना है और क्या, नहीं ड्रॉ नहीं, अगर पूछा वो तुम्हें रफ में तो करना ही पड़ेगा, रफ में तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक मार्क में पूछे कि क्या है, अगर रफ में ड्रॉ कर सकते हो और टाइम है तो फेयर में ही कर लो, ओके, लेकिन रफ में एकदम फटाफट करना है, अच्छा ये 1 2 1 2 2 ऐसे करके करना है, ओके, तो रफ में कर लो और यहाँ पे 1 मार्क का आंसर दे दो, डन, ओके। तो ये पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। अगेन देखो स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी पूछा जा सकता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल तो हमने पहले ही डिस्कस किया है, क्या कि अगर एनर्जी ज्यादा निकल गई हो, अगर एनर्जी ज्यादा निकल गई हो मतलब उसकी एनर्जी कम है, एनर्जी ज्यादा निकल गई है मतलब उसकी एनर्जी कम है, और उसकी एनर्जी कम है मतलब वो स्टेबल है या अनस्टेबल, स्टेबल है, वेरी गुड, ओके, फीवर वाला बच्चा, हाँ। सो स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ओके, उसी के बारे में बताया है। इफ Nb इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड Na इज द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, देन the molecule is stable if Nb is greater than the Na। मतलब जब Nb ज्यादा होगा Na से and the molecule is unstable if Nb is less than that of the Na। वो तो हमें पता ही है, ओके, कि मतलब क्या, वही चीज जो अभी मैंने पूछा और तुमने बताया वही, कि अगर बॉन्डिंग, देखो हमारे लोअर एनर्जी लेवल पे कौन है, बॉन्डिंग, ऑब्वियसली नीचे हम बॉन्डिंग और ऊपर एंटी बॉन्डिंग, तो नीचे कम है मतलब Nb लोअर पे है और Na हायर पे है, ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि Nb ये रहा, इफ Nb इज लेस एंड Na इज हायर द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल, क्योंकि नीचे Na है और ऊपर सॉरी नीचे Nb है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर नीचे है और ऊपर Na है, ओके। तो तुम फील, अगर Nb को फील कर दिया और फिर Na को भी फील कर रहे हो, ओके, Na को फील कर रहे हो मतलब क्या, तुम हायर एनर्जी पर फील कर रहे हो, हायर एनर्जी पर फील करोगे मतलब वो अनस्टेबल ही होगा ना। लेकिन इससे उल्टा क्या, कि अगर Nb ऊपर है और Na नीचे है, ऐसा होगा नहीं। हमारा क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल, हमें नाम ऐसा दिया हुआ है कि जो लोअर एनर्जी लेवल पर है उसको हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया है, और जो हायर एनर्जी लेवल पे है उसको हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम दिया है। तो मतलब ये नीचे वाला Nb, ऊपर वाला Na हमेशा हायर होता है और Nb हमेशा लोअर होता है। लेकिन अगर हमें देखा जाए कि मतलब तुम ये फील कब करोगे, एंटी बॉन्डिंग कब फील करोगे, जब ये पूरा का पूरा भरा होगा, तब ये भर गया और अब तुम इसमें भर रहे हो मतलब Na में भर रहे हो, Na में भर रहे हो मतलब हायर एनर्जी पर भर रहे हो, हायर एनर्जी पर भरोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा ना, एनर्जी हायर मतलब अनस्टेबल। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी ज्यादा निकल गई मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा निकल गई मतलब उसकी कम है ना, जो समझ में आ रहा है, वो हमारा बच्चा फीवर वाला, उसमें से ज्यादा एनर्जी निकल गई है, मतलब उसका मीनिंग क्या, उसके पास कम एनर्जी है, इसलिए वो स्टेबिलिटी ज्यादा है। एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, वही चीज बताई गई है। More bonding orbitals occupied and so on. More bonding orbitals are occupied and so the bonding influence is stronger and a stable molecule results. Okay, समझ में आया? देखो पहला केस, the molecule is stable. Molecule कब stable होगा? Nb is greater than the Na.
मतलब एनबी एनए से ज्यादा होगा। वापस तुम वही सोचोगे सर एनबी तो नीचे आता है, एनए ऊपर आता है, कि तुम्हें यहां देखना है कि कितनी ज्यादा फील हुई है। जैसे कि ये केस में अगर देखें तो ये एक एनबी फील हुई, ये दूसरी एनबी, और 1 2 3 एनबी फील हुई, और एनए कितनी फील हुई, 1 और 2। समझ में आया ना? तो एनबी ग्रेटर हो गया ना, समझ में आया? वैसे ग्रेटर और हायर और लेसर की बात की गई है। यहां पर तो ऑलवेज बॉन्डिंग नीचे होगी और एंटी बॉन्डिंग ऊपर होगी। मतलब लोअर एनर्जी वाली ऑलवेज ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी और हायर एनर्जी वाली ऑलवेज ही एंटी बॉन्डिंग होगी, उसमें कोई चेंज नहीं। बट फील कितना हो रहा है, जैसे कि मेरी ये भी फील, ये सिर्फ यही फील हुई 1s वाला हाइड्रोजन वाला केस, सिर्फ ये नीचे वाला फील हुआ, सिर्फ नीचे वाला फील हुआ, मतलब बॉन्डिंग वाला फील हुआ और एंटी बॉन्डिंग वाला फील नहीं हुआ। मतलब अगर गिने तो क्या, एनबी का नंबर कितना हुआ 1, एंटी बॉन्डिंग का 0, एक भी फील ही नहीं हुआ उसमें। तो एनबी इज ग्रेटर देन एनए आया, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो एनबी इज ग्रेटर देन एनए। तो उस केस में एनबी ग्रेटर आया है एनए से, तो उस केस में क्या है, स्टेबल। समझ में आया कैसे चेक करना है? पक्का? तो ये ड्रॉ करके स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो ना। बताओ N2 के लिए N2 की स्टेबिलिटी होती है या नहीं होती, चेक करके बताओ। स्टेबल। NB हायर, देखो कंडीशन समझो, NB हायर एंड Na लोअर, तो स्टेबिलिटी है। देखो मॉलिक्यूल इज स्टेबल इफ NB इज ग्रेटर एंड Na इज लो। Na से NB ज्यादा है। वैसे कि इसमें हमारा ये NB और ये Na, ये लोअर ये हायर, लेकिन स्टेबिलिटी की कंडीशन हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन NB इज ग्रेटर देन Na देन इट्स स्टेबल। यहां नहीं देखना है कितनी फील हुई, वो देखना है। अब देखो NB कितनी फील हुई है इसमें, NB 5, देखो 1 2 3 4 5, NB का नंबर आया 5, Na 1 2 डन। 5 इज ग्रेटर देन 2, NB इज ग्रेटर देन Na, मतलब स्टेबल। तो ऑब्वियसली N2 ही तो स्टेबल है। हमें एटमॉस्फेयर में से क्या मिलता है, N2 ही तो मिलता है। N2 - 1 मिलता है, N2 - 2 मिलता है, नहीं मिलता। वो बनाना पड़ता है, वो एनर्जी देके और लेके बनाना पड़ता है। डायरेक्टली स्टेबिलिटी किसकी है अभी एटमॉस्फेयर में, N2 की है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? स्टेबिलिटी का भी क्वेश्चन पूछेंगे तो यहीं से तुम आंसर दे सकते हो। चलो इसका बताओ, ऑक्सीजन का। कितनी है NB? 5, 1 2 3 4 5। Na कितनी है? 4, 1 2 3 और 4। अगेन स्टेबल, अगेन O2 स्टेबल। ऐसे ही बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके। He2 उस दिन बनाया था हमने, He2 बनाया था उस दिन, बुक में होगा ना, लेकिन बुक में मतलब तुम्हारी नोटबुक में He2। अरे यहीं पे देख लो, यहीं पे देख लो, चलो यहीं पे देख लो। He की क्या है 1s2, डन। He की क्या है 1s2, 1s2 मतलब ये और यहाँ 2, डन। तो टोटल कितने हो गए 4, यहाँ 2 और यहाँ 2। सर इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते स्टेबल। ये अनस्टेबल है, बट क्यों? He2 अनस्टेबल है, क्यों? दोनों सेम आए इसलिए अनस्टेबल है क्या? दोनों सेम आ गए इसलिए नहीं, नोबल गैस थोड़ी, वो नहीं रीजन है। Na और NB सेम आ गए, इसकी वजह से ही वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? बॉन्ड ऑर्डर वाला फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो ना, NB - Na 2 - 2 0 हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा ही नहीं। हमने बॉन्ड नहीं निकाला था He2 का, He और He के बीच में बॉन्ड बनेगा ही नहीं। रीजन वही हुआ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, रीजन वही हुआ, लेकिन मैं हमारी जो थियरी है उसके रिस्पेक्ट में आंसर चाहता था। ओके,
कि बॉन्ड बन ही नहीं रहा है। हमने बोला ना बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्ड जीरो आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो, तो बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, तो स्टेबिलिटी किस बात की, तो अनस्टेबल। डन, ओके। हाँ चलो, तो पक्का समझ में आ गया स्टेबिलिटी, श्योर, ओके। तो वही चीज लिखी हुई है, लेकिन उल्टा पुल्टा याद मत रख लेना। देखो हमारा NB लोअर एनर्जी पे होता है, हमारा Na हायर एनर्जी पे होता है, लेकिन स्टेबिलिटी कब कंसीडर करेंगे हम, जब NB का नंबर ज्यादा हो Na से, तब स्टेबल है। और वो नंबर तुम्हें देखना है कि कितनी नंबर ऑफ से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फील हुई है, वो नंबर चेक करना है। यहाँ पे उल्टा मत कर देना, सर अब तो आपने बोला स्टेबिलिटी के लिए उल्टा भरना है। उल्टा नहीं भरना है, जैसे भर रहे थे वैसे ही भरना है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देखना है कि कितनी NB भरी हुई है और कितनी Na भरी हुई है। डन, ओके। ये था। अब उसमें क्या है, बॉन्ड ऑर्डर वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। देन से देखो कुछ नया पता चले तो रुको एक मिनट। They was discussed about regarding stability due to a positive bond order NB greater than Na means a stable molecule, while a negative NB minus Na or say zero NB, देखो ये zero NB is equals to Na, यहाँ से भी तुम्हें पता चल जाएगा NB is equals to Na, zero bond मतलब ये हीलियम वाला केस, zero bond, okay। Order means the unstable molecule। तो यहाँ से भी ये तो हमने पढ़ा ही है ना, अभी तो पढ़ा NB माइनस Na किया, तो जब NB ग्रेटर दे रहो और NB ज्यादा हो और Na से NB ज्यादा हो तो क्या, स्टेबल। तो NB ज्यादा है Na से, मतलब हमारे फॉर्मूला में NB माइनस Na रखेंगे और NB ज्यादा है तो वो वैल्यू डिफरेंस निकालोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी ना, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी मतलब स्टेबल। नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो अनस्टेबल, नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो अनस्टेबल, ओके। चलो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि इसके और इसके बीच में -2 बॉन्ड बन रहा है, ओके वैसा तो बोलेंगे ही नहीं हम। ऐसा समझो कि यहाँ पे ज्यादा आ गया, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। एक्चुअली वैसे होगा कैसे, वो अनस्टेबल, लेकिन वो होगा कैसे, तुम नीचे से फील करना स्टार्ट कर रहे हो, Na ज्यादा फील हो गई और NB कम फील हुई, हो सकता है ऐसा पहले से तुम NB फील कर रहे हो, ओके, बट दैट इज द कंडीशन कि वो अनस्टेबल में जाएगा। नेचर ऑफ बॉन्ड तो वो हमें पता ही है, 1, 2 एंड 3 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बॉन्ड लेंथ वो भी हमने डिस्कस कर लिया। बॉन्ड नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंगल बॉन्ड लंबा वाला, डबल बॉन्ड छोटा, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा, मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी, ओके। मैग्नेटिक नेचर यहाँ से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, DD एंड PP, ओके। दूर जाए तो डायमैग्नेटिक, पास आए तो पैरामैग्नेटिक, दूर कब जाएगा, DD में दूर जाएगा, तो D मतलब डबल होगा तो दूर जाएगा यहाँ पर, और सिंगल होगा तो पास आएगा पैरामैग्नेटिक, ओके। दैट्स इट, डन, ओके। चलो आज चैप्टर कंप्लीट करना है।